हेडपंप से पानी भरते उसमें भी जंग आता है। हाँ, उसमें बच्चे बीमार पड़ते हैं। मार पीट के भगा देते, सुनवाई कोई नहीं होती है। हफ्ते में एक ही बार आता है, उसमें कैसा गुजारा होगा। पानी को छान छान के पीते हम लोग। मैडम यहाँ तो हेडपम्प है और एक सरकारी बोरिंग है जो 8 दिन तक चलती है बस, और उसके बाद खराब हो जाती है। एक ही है। तालाब खाली है, यहाँ पर पानी नहीं है। आप देखेंगे पूरा सुनसान और खाली ऐसा पड़ा हुआ है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पानी को जाली से छानते हैं फिर पीते हैं, तो जंतु तो मर जाते हैं उसमें, तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। एक चंबर बहते रहते 12 महीने, ऐसा का ऐसा रहता है। यहाँ पर बच्चे बीमार पड़ते हैं बहुत ज्यादा। 3-4 साल हो गए लाइन डले को, नलपरा लाइन को, अभी तक उसको किसी ने चालू नहीं करा। क्यों नहीं करा ये पता नहीं। बादल भी आए, मानसून भी आया, लेकिन अब तक इंदौर की प्यास नहीं बुझी। सावन का महीना, बादल भी आए, मानसून भी आया, लेकिन अब तक इंदौर की प्यास नहीं बुझी। इस समय हम इंदौर के भावना नगर इलाके में मौजूद है, जहां पर आज भी हालात ऐसे हैं कि लोगों को टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। लोगों के इलाके में अब तक पानी नहीं आता। यदि आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि ये जो एक घर है, इसमें जो पानी भरा हुआ है, 8-8 दिन तक लोग जो है स्टोर कर कर पानी यहाँ पर रखते हैं। काफी सारे बर्तन जो है यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि वो 8 दिन तक ये पानी चला सके। हफ्ते में जो लोगों का यहाँ पर कहना है कि कुछ ही दिन टैंकर आते हैं। यहाँ के रहवासी भी, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि दीदी यहाँ पर नल आते हैं, कैसे पानी आता है इस क्षेत्र में? मैडम यहाँ तो हेडपम्प है और एक सरकारी बोरिंग है जो 8 दिन तक चलती है बस, और उसके बाद खराब हो जाती है। एक ही है, और उसके बाद खराब हो जाती है जो 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी लग जाता है उस बोरिंग, और बोरिंग हेडपम्प भी खराब हो जाता है और उसमें भी गंदा पानी आ रहा। हम लोग एक्स्ट्रा में पानी जो टैंकर आता है कुणाल सोलंकी के थ्रू हम बुलाते हैं और पानी भर के हम 8-8 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं और वही पानी छान के वही पानी हम पीते हैं। मैडम टैंकर हफ्ते में कितनी बार आता है? मैडम एक बार आता है। हाँ, एक बार, वो भी झगड़े होते हैं पूरा मोहल्ले के अंदर। आंटी, हफ्ते में एक दिन टैंकर आते हैं, उसमें गुजारा हो जाता है क्या? नहीं होता। हफ्ते में एक ही बार आता है, उसमें कैसा गुजारा होगा। पानी को छान छान के पीते हम लोग। बता, परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, बहुत। हमने तो ये हेडपंप से पानी भरते उसमें भी जंग आता है। हाँ, उसमें बच्चे बीमार पड़ते हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं हम पानी के लिए। हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी की सुविधा हमको, नर्मदा लाइन चाहिए हमको। हफ्ते में कितनी बार आता है टैंकर? हफ्ते में एक बार आता है। हाँ, वो फिर आगे जाता है, इधर पीछे आता है और झगड़ा होता है बहुत। दादी, आपने कहीं शिकायत करी क्या इसको लेके? नहीं, अभी देखो है ना, जैसे सरकारी नल का आता है तो क्या इधर उधर बोरिंग चालू हो जाती, मोटर चालू हो जाती और लोग मोटर से पानी खींच लेते, आगे वाले को पानी नहीं मिलता, उधर वाले को बिल्कुल नहीं मिलता। फिर टैंकर आता है, फिर इधर उधर झगड़ा होता है, इनके यहाँ खड़ा होता है, जिनको लोगों गाली देते, ललतान पानी भले, हमको पानी नहीं मिला। बारिश आ गई लेकिन अब तक पानी नहीं आया। फिर पानी की और बस ये गड्ढे, इनकी 2 समस्या है बेटा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्यों दादी, आपके घर में बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम भरे हुए पानी की समस्या हो रही है? भरे है ना, आप देख के आए हो ना, भरा है ना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पानी को जाली से छानते हैं फिर पीते हैं, तो जंतु तो मर जाते हैं उसमें, तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। शिकायत करी क्या दादी आपने? नहीं, हम कहाँ जाए सर शिकायत करने को, कहाँ जाए शिकायत करने को। नगर निगम जाते हैं, पुलिस वालों को खड़े कर देते हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के तमाशा देखते हैं उन लोग, और नीचे पुलिस वालों को खड़े कर देते हैं, बोले इनको भगाओ, इनको भगाओ। सबको भगाते हैं, मार पीट के भगा देते, सुनवाई कोई नहीं होती है। नहीं होती, पानी एक बूंद नहीं मिलता है। एक चंबर बहते रहते 12 महीने, ऐसा का ऐसा रहता है। यहाँ पर बच्चे बीमार पड़ते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा कहते हैं कि बारिश आ गई तो पानी की समस्या भी खत्म हो गई। नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। आप जाके देख लो, घर में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे गुजारा बसर? बस हेडपंप से भरते, थोड़ा बहुत हेडपंप से भरते, या तो फिर टैंकर आता है कभी सभी, तो टैंकर से भरते, उसमें भी झगड़ा इतना होता है। प्राइवेट बुलवाते हैं क्या? प्राइवेट बुलाते हैं, सरकारी बुलाते, उसमें भी झगड़ा होता है, और उसमें भी टैंकर में भी इतना गंदा पानी आता है। फिर भी क्या करें, मजबूरी के कारण पीना पड़ता है। पीने के पानी के लिए भी क्या हेडपंप का पानी इस्तेमाल? हेडपंप का ही पीते हैं। जंग का पानी आता, पूरा पीला पट पानी आता, वही पीते हैं, छान के पीते, गर्म करके उबाल के पीते, क्या करे। ठीक है, यहाँ दादा भी है। दादा, क्या समस्या हो रही पानी को लेकर इस क्षेत्र में? पानी की तो भाइयों ने बताई वही समस्या है, पर मेरा सरकार से ये निवेदन है कि नर्मदा लाइन खंडवा नाके पे है, और इधर भी लाइन डली है, भावना नगर में भी डली है, तो वहाँ से कनेक्शन जोड़ने में क्या तकलीफ हो रही है? गणेश नगर में मिल रही है, सब दूर मिल रही है, ये बस्ती को क्यों नहीं मिल रही? सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सिर्फ इसको जोड़ी जाए। आपने कहीं शिकायत की है?
नहीं साहब, अभी तो नहीं कहीं कहीं भी। लेकिन यहाँ 3-4 साल हो गए लाइन डले को, नर्मदा लाइन को, अभी तक उसको किसी ने चालू नहीं करा। क्यों नहीं करा ये पता नहीं। हाँ, बारिश आ गई है लेकिन अब तक पानी नहीं है। पानी हैंडपम्प से भरते हैं। सावन भी आ गया है। हाँ, पानी हैंडपम्प से भरते हैं। बाकी एक बोर है यहाँ, उससे भी पानी सप्लाई होता है, तो वो भी गंदा आता है, और वो भी उसमें भी पानी नहीं है, तो थोड़ी बहुत दूर आता है, फिर वही हैंडपम्प से ही भरना पड़ता है। और फिर ऐसे ही पानी पीने के लिए मजबूर है, क्या करें। हाँ, गर्मी में ज्यादा पानी की दिक्कत होती है, लेकिन अभी बरसात में हो रही ना, अभी बरसात में हो रही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्मी। अब जहाँ भी पानी मिले वहाँ तक जाना पड़ता लेने पानी। मेरे साथ भावना नगर के कई सारे क्षेत्रवासी हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पानी की समस्या हो रही है, दिक्कतें हो रही है। इस समय मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, ये कोई खाली जमीन नहीं है, खाली प्लॉट नहीं है, जबकि ये एक तालाब है। इंदौर का सबसे बड़ा तालाब यशवंत तालाब माना जाता है। उसके बाद ये बिलावली तालाब का नाम आता है। ये तालाब पूरा लबालब जो है यहाँ से वहाँ तक भरा रहता है। आप दूर तक यदि कैमरे में देखेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ जगह देखेंगे तो जो है ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। तालाब खाली है, यहाँ पर पानी नहीं है। आप देखेंगे पूरा सुनसान और खाली ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ से जो है इंदौर का पानी सप्लाई होता है, इंदौर के लोगों को यहाँ से पानी मिलता है। लेकिन आधा मानसून बीत जाने के बाद भी इंदौर में बारिश नहीं हुई है। 15 इंच ही बारिश जो है अभी तक हुई है। पूरा इंदौर का तालाब जो है ये सबसे बड़ा तालाब इसे माना जाता है, लेकिन ये क्या है, ये सूखा पड़ा हुआ है। सावन में तालाबों का लबालब होना आम बात होता है, लेकिन इस बार इंदौर की तस्वीर आपको साफ तरीके से अलग दिखाई देगी। शहर के बड़े बड़े तालाब अब पानी के इंतजार में, और ये तालाब भी पानी के इंतजार में। सबसे बड़ा जल स्रोत यशवंत सागर जो अपनी पूरी क्षमता से काफी दूर है, तो बिलावली तालाब लगभग खाली पड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि तालाब जो है खाली पड़ा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर अगस्त में भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो क्या आने वाले दिनों में पानी का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल आपको ज्ञात हो कि इंदौर जो है जल संकट के दौर से गुजरा है। तो क्या इस बार इतनी कम बारिश होगी, तो क्या इस बार भी इंदौर जो है बड़े जल संकट से गुजरेगा। इंदौर की लाइफलाइन माने जाने वाले यशवंत सागर की अगर मैं बात करूं तो अभी वहां पर 12 फीट पानी ही जो है भरा हुआ है, जबकि उसकी कुल क्षमता 19 फीट है, यानी अभी भी 7 फीट पानी की कमी वहां पर बनी हुई है। पिछले साल इसी समय यह तालाब पूरी तरह भर चुका। अगर मैं इस तालाब की बात करूं तो ये तालाब जो है पिछले साल पूरा भरा हुआ था, लेकिन इस बार जो है कमजोर मानसून से सारी उम्मीदों पर जो है पानी फेर दिया गया है। पानी इंद्र देवता कब खुश होंगे, कब पानी आएगा, वो तो अब हमारी दुआ है, भगवान से भी प्रार्थना है बाकी की पानी जल्द बरसे। दूसरा मेरा ये है कि गर्मी जिस प्रकार से पड़ी थी और टैंकर्स जो दिए थे, जो टैंकर हम लोगों को भी मिले थे, वो टैंकर्स की भी अब क्या है कि समय सीमा ख़त्म हो गई है। और उसके बाद में भी आज भी वही पिछले साल जैसी स्थिति है। इतना बड़ा अपने इवेंट करके बता दिया कि हमारा इस साल का 25 साल का बजट का है। आज की स्थिति में ये है कि टैंकर वालों को पैसे तक नहीं मिल पा रहे हैं। वो टैंकर आज भी हम नगर निगम के टैंकर 500-500 1-1 हज़ार रुपये के रोज़ का डेली का डीजल डलवा के आज भी डलवा रहे हैं। और मेरे यहाँ की बात करें तो नर्मदा बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 साल का जो हिसाब अभी दिया है, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल से हमारे यहाँ पे तो नर्मदा की एक टंकी का भूमि पूजन नहीं हुआ है, जबकि जगह भी आवंटित करी हुई है। और दूसरा मेरा ये है कि आप जो जितने एरिए हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे आज भी स्थिति ये है कि टैंकर्स, मेरे को 2 टैंकर्स, फिर भी 2 टैंकर्स के जरिए मैं पानी की व्यवस्था करवा रहा हूँ। कितने क्षेत्र ऐसे जो अभी भी प्रभावित हैं? तकरीबन हमारे 5 क्षेत्र ऐसे हैं। एक भावना नगर है, एक हिम्मत नगर है, और पाल्ला गांव है, गायत्री नगर है और श्री राम नगर है। ऐसे 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी पानी की समस्या है। ऐसा कहते हैं कि बारिश आ गई तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है, लेकिन इंदौर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। बारिश भी आ जाएगी तब भी पानी की, क्योंकि क्या है कि लाइनें नहीं सही तरीके से बिछा पाए हैं ये लोग। हम लोगों ने कई बार प्रयास करा, पर वही बीजेपी कांग्रेस में महापौर जी ने रख रखा है, तो उस कारण हमारी लाइनें भी नहीं सही बिछ पाई है। तो ये समस्या इस साल तो लगत रहेगी। इस बार भी जल संकट का सामना करना पड़ा। बारिश जिस तरीके से हो रही है, तो क्या लगता है आगे भी जल संकट का सामना? 101% उसमें अगले साल भी यही स्थिति आनी है। इससे और ज़्यादा स्थिति ख़राब होने वाली है कि पानी नहीं मिलेगा। मानसून जो है, सबसे पहले तो मानसून ने देरी से दस्तक दी। सामान्यतः मध्य प्रदेश में मानसून जो है 15 जून के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार जो मानसून है काफ़ी लेट हुआ और लगभग 23-24 तारीख के आसपास जो है मानसून आया। इंदौर में भी जो मानसून है लगभग 24 जून के आसपास आया। उसके बाद भी जो है जो सामान्य से कम वर्षा जो है जून माह में दर्ज की गई,
और जुलाई का पहला हफ्ता जो था मानसून की गतिविधि के हिसाब से बहुत अच्छा रहा था और लगभग 5 इंच के करीब तक जो है वर्षा दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद से लगभग 8 जुलाई से और 20 जुलाई तक जो है एक तरह से मानसून का ब्रेक देखने को मिला। और इस ब्रेक के बाद से फिर 21 तारीख से 20-21 तारीख की रात से 21 तारीख से हमने मानसून की दोबारा से गतिविधि देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम देखें सिनेरियो तो मानसून जो है अभी तक थोड़ा कमज़ोर रहा है और जून और जुलाई दोनों का बात करें तो लगभग 3-4 इंच वर्षा की दरकिनार मतलब 3-4 इंच वर्षा जो है कम दर्ज की गई है। और अब अगर हम आने वाले समय की बात करें तो पहला हफ्ता जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो अगस्त का है ये इसमें जो है हल्की वर्षा जो है दर्ज होने की संभावना है। और अभी हैवी रेनफॉल का ऐसा पहले हफ्ते के लिए ऐसा कोई ज़्यादा नहीं बताया गया है। इस बार जो है संभावना ये है कि अगर कहीं एल नीनो का प्रभाव रहता है, जैसा कि स्टार्टिंग से कई सारी मौसम एजेंसियाँ IMD जो है उन्होंने अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं, तो अगर ये एल नीनो का प्रभाव रहता है तो उसकी वजह से ज़रूर जो है वर्षा कम हो सकती है। कम वर्षा होने की वजह से अभी आगे आने वाले समय के लिए मैं कह सकता हूँ, या फिर इस वर्ष का भी हम बात करें तो कई सारी मौसम प्रणालियाँ एक साथ वर्क करती हैं। दुनिया भर की जो मौसम प्रणालियाँ वो भी मानसून की कब दस्तक देता है, कब चलता है, उस पर इसका जो है पूरा प्रभाव रहता है। एग्जैक्ट इसका रीज़न बता पाना तो बहुत मेरे लिए तो बहुत मतलब सामान्य बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम ऐसी आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है वर्षा अच्छी हो और एल नीनो का प्रभाव कम से कम रहेगा, तो जितने जो हम सामान्य रेनफॉल है वो कम से कम वहाँ तक पहुँच सके।